खबर बहुत खतरनाक है दोस्तों। क्या राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने रची एक झूठी साजिश? क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर दबाव बनाया कि वो राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलें? एक टूल किट जिसमें गोदी मीडिया भी शामिल था, विदेशों में बैठे कुछ लोग, और यही नहीं, विदेशों में बैठे लोगों पर दबाव बनाया गया ताकि वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करें। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति के बयान का जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर का एक बयान वायरल कर रही है। इस बयान में राजरत्न अंबेडकर यह कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर। उन पर यह दबाव बनाया गया था कि आप राहुल के खिलाफ प्रदर्शन करें, यह कहते हुए कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। आपने और हमने सबने सुना था कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर क्या कहा था। आज मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के एक एक शब्द को सुने। आप इस पूरी साजिश को समझ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बयान का जवाब देना पड़ेगा, इस दावे का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है दोस्तों। सुनिए डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर कह क्या रहे हैं। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी। तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अंबेडकराइट लोगों का, अंबेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अंबेडकराइट जो प्रॉपर अंबेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अंबेडकराइट, सच्चे अंबेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं। अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है, लेकिन उस लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इसलिए मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न ही मैं कांग्रेस का कोई समर्थक हूं, लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? राहुल गांधी हमारे लिए कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम है, लेकिन किस वजह से आंदोलन करना है, ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस बात को लेकर उग्र है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं ये बाबा साहब के प्रपौत्र हैं डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर, साफ बता रहे हैं कैसे आरक्षण पर राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैलाने के लिए बीजेपी ने इन पर दबाव बनाया, लेकिन असली अंबेडकराइट होने के नाते उनके राहुल जी के कथन में कुछ गलत नहीं लगा। राहुल जी 50% आरक्षण सीमा को खत्म करेंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार फिर आपको सुनाया जाए राहुल गांधी ने क्या कहा था। मगर आपको याद है जब राहुल ने बयान दिया था तब क्या हुआ था? गोदी मीडिया के जरिए एक दुष्प्रचार चलाया गया कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ हैं। मैदान में चिराग पासवान उतर गए, मायावती जो अमूमन खामोश होती हैं वो उतर गईं, वो राहुल को आरक्षण विरोधी बता रही थी।
यह बात अलग है कि राहुल गांधी से महज एक सवाल पूछा गया था कि क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है। तो राहुल गांधी का बहुत सरल जवाब था, जो मैं आपको सुनाऊंगा। राहुल ने कहा कि इस समाज में बिजनेस हाउसेज में पिछड़े वर्गों और दलितों को कोई नुमाइंदगी नहीं है। टॉप 200 बिजनेसमैन में बमुश्किल एक ओबीसी है, दलित बिल्कुल नहीं है। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स में भी अति पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी न के बराबर है। आरक्षण तभी खत्म किया जा सकता है अगर समाज में बराबरी हो, मगर ऐसा होने नहीं वाला है। यह राहुल गांधी के शब्द थे। मगर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर भाजपा ने पेश किया और यह बताया कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जा जाके इस तरह की गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। इतने बड़े बड़े नेताओं को यह शोभा नहीं देता, मगर उन्होंने झूठ कहा। मगर सुनिए राहुल ने दरअसल कहा क्या था। और फिर जब इस बयान को लेकर बवाल हुआ, राहुल गांधी को एक बार फिर सामने आना पड़ा और राहुल गांधी को कहना पड़ा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। 12-13 सेकंड का उनका यह बयान सुनिए, जिसमें राहुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं तो 50% के आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। जातीय जनगणना का यही मकसद है कि आबादी में जिसका जितना प्रतिशत, उसी के हिसाब से सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। सुनिए राहुल क्या कह रहे थे। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. इन दोनों बयानों को सुन के ये बात स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे थे। मगर फिर बहन मायावती उतर जाती हैं। भाजपा एक दुष्प्रचार चलाता है और अब अंबेडकर जी के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के इस बयान के बाद भाजपा की पूरी पोल खुल जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। विदेशों में बैठे एक सैम पिट्रोडा कुछ भी वाहियात बातें करते हैं, गोदी मीडिया उस पर कई दिनों तक डिबेट करता है। आज BR अंबेडकर के प्रपौत्र यह बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो आरक्षण विरोधी नहीं है। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा हर अंबेडकराइट यही मानता है कि आरक्षण तो तभी खत्म हो सकता है ना जब समाज में बराबरी हो। और आप जानते हैं जातीय व्यवस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और समाज में बराबरी कहां है, आप भी जानते हैं। मगर राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठ चलाया गया और मुद्दा वो नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा हर मुद्दे को लेकर झूठ, और उस झूठ का परिणाम यह हुआ कि यहां भारत में बैठकर उनको जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। किस तरह से उनको चीन परस्त बताया गया, चीन समर्थक बताया गया। जबकि राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने सिर्फ इतना कहा था कि भाई एक जमाने में दुनिया भर के सामान का उत्पादन अमेरिका में होता था और फिर वो शिफ्ट कर गया जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। आज की तारीख में चीन उत्पादन का केंद्र है। राहुल ने सिर्फ इतना कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत उत्पादन का केंद्र बने ताकि यहां पर बेरोजगारी दूर हो। क्या देश के युवा को यह नहीं भाता? क्या आपको नहीं लगता कि देश का युवा यही बात पसंद करेगा कि भारत एक प्रोडक्शन हब बन जाए? तो ऐसे में कहां उन्होंने चीन परस्त बयान दिया, मगर उनके खिलाफ झूठ कहा गया। उन्होंने एक और बयान दिया कि इस देश की सिख की जद्दोजहद है कि वो आजादी से कड़ा पहन सके और गुरुद्वारा जा सके। इस मुद्दे को लेकर पूरा बवाल मचा, प्रदर्शन हुआ और वहां पर तरविंदर सिंह मारवा नाम के भाजपा नेता ने कहा कि जो हाल तेरी दादी का कर दिया गया था वही हाल तेरा होगा। रवनीत बिट्टू, इन्होंने एक नहीं कई बार राहुल गांधी को आतंकवादी बताया। रघुराज सिंह आतंकवादी नंबर 1। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के विधायक गायकवाड़ साहब, जो जुबान काटेगा 11 लाख रुपए का इनाम। सबसे बड़ी बात, जब अमित शाह से इस बारे में सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से न सिर्फ मना कर दिया बल्कि यह तक कह दिया कि मैं दृढ़ता से आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात, चाहे एक राजनीतिक प्रदर्शन में गणपति की प्रतिमा का इस्तेमाल हो, आरक्षण का मुद्दा हो, चीन हो, इन तमाम मुद्दों पर कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री चुनावी मंच पर खड़े होकर गलत बयानी कर रहे थे। और जब उनकी गलत बयानी को कोई एक्सपोज करता है, कोई उनकी झूठ को एक्सपोज करता है, तो वो कहते हैं कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है।
आज देश की जनता को समझना पड़ेगा कि कितना खतरनाक खेल चल रहा है और इस खेल को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष से ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, मगर उन्हें जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते हैं। इसे मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया है। सबसे शॉकिंग, आपको याद होगा, रवनीत बिट्टू के बयान को जायज ठहराने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा था। मैं नहीं भूला हूं, उस गुल्लू ने अपने शो में पूरी क्रोनोलॉजी दिखा दी थी कि चूंकि राहुल गांधी ने यह कहा इसीलिए रवनीत बिट्टू ने यह कहा। मानो रवनीत बिट्टू, रघुराज सिंह सबके बयानों को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही थी। और अब तो डॉक्टर राज रत्न अंबेडकर ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है बीजेपी को और उनकी गोदी मीडिया को। सीधा सवाल, क्या इस मुद्दे पर आपने कोई बहस देखी, सुनी? अरे भाई, अंबेडकर साहब के प्रपौत्र हैं। विदेशों में बैठे अनर्गल लोगों पर आप डिबेट करते रहते हैं, उन पर बात करते रहते हैं, मगर यहां इतनी बड़ी बात होगी, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। क्यों? मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, आप में से कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं और कहते हैं भाई तुम तो राहुल गांधी की बात करते हो, सिर्फ भाजपा की आलोचना करते हो। तो फिर मुझे समझाइए ना, झूठ का सहारा कौन ले रहा है, नफरत का सहारा कौन ले रहा है? आप ये सोचते हैं कि मैं अपने मंच पर बैठे बैठे ये देखता रहूं कि नेता विपक्ष के खिलाफ एक झूठा प्रचार हो रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है झूठा प्रचार है। मैं ये देखता रहूं कि जहर उगला जा रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि जहर उगला जा रहा है। और ये कौन उगल रहा है? ये कोई सड़क पर चलते लोग नहीं हैं, ये भाजपा के जिम्मेदार नेता, मंत्री, सांसद, विधायक हैं, जिसे बढ़ावा कोई और नहीं, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और आप सोचते हैं मैं इस पर खामोशी से देखते रहूं और इसको लेकर मैं राहुल परस्त बन जाता हूं या राहुल समर्थक बन जाता हूं? इसी मंच पर मैंने राहुल को कई मुद्दों पर कटघरे में रखा है। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा जो अनर्गल बयान दे रहे थे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनकी खिल्ली मैंने इसी मंच पर उड़ाई है। कितने पत्रकारों ने यह सवाल उठाए, बताइए? जब भी विपक्ष कुछ गलती करता है उस पर सवाल उठाए जाते हैं। याद कीजिएगा, दिल्ली में वो कोचिंग हादसा हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए थे। वो मुद्दा मैंने अपने मंच पर उठाया था, जिसमें केजरीवाल सरकार को कटघरे में रखा था। मैंने एलजी को भी रखा था, मगर केजरीवाल सरकार को कटघरे में रखा कि आप 10 साल से सत्ता में हैं और अब तक आप दिल्ली को सुधार नहीं पाए। जो समस्या सालों से दिल्ली में चली आ रही है, अब भी चली आ रही है। ये सवाल मैंने उठाए थे ना, और उठाता रहूंगा, जो सच है। मगर जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो सवालों से बचता है, जो विक्टिम कार्ड खेलता है, उससे और कठोर अंदाज में सवाल होंगे। इस बात को गांठ बांधकर रख लीजिए, क्योंकि ये अपना अंदाज है, मेरा अंदाज है, जिसमें सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।